अस्सलाम वालेकुम। अब आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो ये देखें, ये मेरा छोटा सा किचन है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान सब कुछ ठीक ही सीख ही जाता है। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। तो ये देखें, छोटा किचन, ये मेरा लिविंग है और ये ड्राइंग रूम। तो आज मैं आपको एक बड़ी मज़े की रेसिपी सिखाऊंगी। ट्रस्ट मी, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी है। चलें चलते हैं हम अपने किचन में और वीडियो की तरफ आएँ। आप देखें, बहुत अच्छी है। ये देखें, मैंने प्याज काट लिए हैं, चिकन ले लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये शिमला मिर्च, टमाटर, अदरक और प्याज है, इसको मैंने सेपरेट रख लिया है, ठीक है। और उधर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें थी। अब मैंने ये एक कढ़ाई में प्याज, चिकन डाल दूँगी और साथ में ही इसके वो टमाटर और जो सब्ज़ मिर्च काटी थी वो डाल दूँगी। फिर उसके बाद इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है, तमाम तर मसाले डाल के, जो जो मतलब इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता डालती जाऊँगी, आपको बताती जाऊँगी। ये देखें, इसमें नमक डाल दिया मैंने। ये प्याज थे, तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज थे और 4 टमाटर थे और 1 किलो चिकन था। उसमें मैंने 1.5 चम्मच जो है वो नमक डाला है। 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट था। ये ज़ीरा है, ज़ीरा पाउडर है, पाउडर मतलब कुटा हुआ है, ठीक है। तो ये डाल दिया। अब लाल मिर्च डालेंगे। ये भी मैंने 1.5 चम्मच डाला था, मतलब टीस्पून जो होता है ना, वो डाला था। अब मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल दूँगी, वो भी 1.5 ही है टीस्पून, मतलब कि छोटा वाला जो स्पून होता है ना, वही 1.5 है, 1.5। अब ये साबुत धनिया जो है वो साबुत डाला मैंने, 2 टेबल स्पून डालने हैं, सॉरी टीस्पून डालने हैं। अब मैं इसको मिक्स करके इसमें ऑयल डाल के, ऑयल मुझसे स्किप हो गया, ऑयल डाल के, तो अब ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था। ऑयल डाल के मैंने इसको रख दिया था, मतलब इसको कवर कर दिया था। तो फिर ये कोई 5 मिनट बाद इसकी ये सूरत हाल है, ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इसको भूनते जाना है, मतलब इसका चिकन टूटेगा नहीं। आप देख रहे होंगे कि मैं कैसे हिला रही हूँ, मैं ऐसे ही हिला के हंडिया बनाती हूँ। हंस रहे होंगे आप लोग भी। खैर, मैंने साथ साथ आटा भी गूंदना था, तो वो मैंने गूंद लिया था, क्योंकि रोटियां भी तो साथ ही बननी थी। तो ये मैं आटा गूंद रही हूँ यहाँ पे, और साथ में ही मैं इसको साथ साथ चम्मच चलाती रहूँगी, क्योंकि इसमें पानी कम है। हमने इसको बस भूनते जाना है, ठीक है। जो जो मैंने सेपरेट अब चीज़ें काटी, ये मेरा छोटा सा बेबी है और ये हमारे घर अभी मतलब जो ग्रॉसरी होती है वो मतलब करके आए थे हम लोग, तो ये ऐसे बंद ही पड़ा हुआ है सब कुछ। ये अभी थोड़ी देर तक हम डाल लेंगे। तो ये मैं इसको भूनती जा रही हूँ, ये भूनता जाएगा। जितना इसको आप पानी के बगैर भूनेंगे, मतलब थोड़ा सा जैसे यूज़ होता है 2 to 3 टेबल स्पून्स, वो आप डालते जाएँ और इसको फिर अच्छे से भून लें। ये मैंने कोरिएंडर पाउडर, यानी कि गरम सॉरी जो सूखा धनिया है ना, उसका पाउडर डाला है। पहले मैंने 2 टीस्पून जो थे ना वो भर के साबुत के डाले थे, लेकिन अभी जब हम इसको भून रहे हैं ना, तब हमने इसके अंदर ये डालना है, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसमें मैंने हाफ़ लेमन जो था ना वो डाल दिया है, उसका जूस। उससे ये है कि आपका चिकन जो है ना वो टूटेगा नहीं और बहुत मज़े का बनेगा। तो अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाया है। अब मैं आटे को, जैसे वो कहते हैं ना, पिन्नी बना के रख दी है। तो अब ये समिच जाएगा, तो फिर मैं इसको गूंद के, मतलब 1-2 बार इसको पंच करके, तो फिर मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो ये मैं साथ, वैसे अमूमन मैं चाय नहीं पीती थी, लेकिन अब मैं चाय, मतलब इंसान को आदत हो जाती है जैसे, तो वैसा कुछ फ़ील होता है मुझे ना, तो मैं चाय पी रही थी।
और साथ में ये जो मैंने सब्जियों में अदरक था, शिमला मिर्च थी, और वो 3 शिमला मिर्च मैंने डाली है इतने चिकन के अंदर। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाली हैं, और साथ में टमाटर था और प्याज था 1 अदद, बड़े साइज़ का 1 प्याज था। उसको मैंने डाल के इसमें अच्छे से रख देना है, उसको भूनना है, मतलब इसको भूनते जाना है आपने, ताकि ये अच्छे से जो है ना वो भून के ना शिमला मिर्च भी गल जाए। और गलानी नहीं है, मतलब थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहेगी। और ये देखिए यहाँ पे मैं आटे को फिर से देख रही हूँ कि ये हो गया है, लेकिन ये नहीं हुआ था। तो फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ऐसे करके, ताकि ये अच्छे से वो उसकी जो वो गुठली सी होती है ना वो ख़त्म हो जाए, और आटा जो है ना वो अच्छे से गूंथ जाए। क्योंकि वो एक मुलायम सा जो होता है ना, कहते हैं कि वैसा आटा हो तो उसकी रोटी जो है ना वो अच्छी बनती है। तो वैसे हम लोग तो जो है वो तोड़े वाला जो आटा होता है वो यूज़ करते थे, कि मेरे इन लॉज़ में जो है वो गंदम का आटा यूज़ होता है। तो ये अच्छा वैसे हेल्दी है। अब देखिए मैं इसको भून रही हूँ, इसको बस मैंने भूनते जाना है, ताकि इसकी जो एक वो शिमला मिर्च है वो भी गल जाए, और इसकी स्मेल भी ठीक हो जाए। ये देखिए मैंने गूंद लिया है, देखिए आटा मैंने कैसा गूंदा है। तो अब ये देखें ऑयल निकल आया साइडों से बाहर, और ये भुन गया है अच्छे से। ठीक है, इसमें हमने गरम मसाला नहीं डाला, क्योंकि वैसे ही बहुत मसाले डल गए हैं, तो वो डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इसमें। ठीक है, अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी होती है। और ट्रस्ट मी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वैसे तो मैं आपको बताऊँ किसी की नहीं, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है हंडिया बनाने का, लेकिन ये मेरे फादर जो है ना मेरे ससुर सॉरी, उन्होंने ये रेसिपी बताई थी, तो फिर मैंने ट्राई की। चले अब मैं रोटियां बनाने लगी हूँ, तो सबके खाने का टाइम हो गया था। तो साथ साथ आप देखें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़े की है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने साथ साथ जो आटा गूंदा था उसकी रोटियां बना ली हैं, और अब हम इसे इंजॉय कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।